भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण को एक बड़ा हथियार माना जा रहा है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्विटर हैंडल पर जानकारी देते हुए बताया कि भारत ने एक ही दिन में 88 लाख कोरोना की वैक्सीन लगाकर रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 24 घंटे के दौरान 88,13,000 से अधिक कोरोना की वैक्सीन की डोज दी गई हैं, जो एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। आपको बता दें कि भारत में टीकाकरण का कुल आंकड़ा 55 करोड़ 47 लाख की संख्या को पहले ही पार कर चुका है। भारत में टीकाकरण की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 5,98,000 से अधिक कोरोना वैक्सीन के टीके दिए गए हैं। हालांकि आबादी के हिसाब से यूपी सबसे पीछे है। वहीं महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, जहां 5 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराक दे दी गई हैं। बिहार में भी हाल ही में कोरोना टीकाकरण का कुल आंकड़ा 3 करोड़ की संख्या को पार कर गया है। जहां एक तरफ टीकाकरण अभियान जोर शोर से चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नए केस में भी रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई है। भारत में बीते 154 दिन में सबसे कम नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में 25,166 नए मामले सामने आए, तो 36,830 मरीज ठीक हुए हैं। सक्रिय मामलों की दर 1.15% है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। वहीं भारत में एक्टिव केस 3,69,000 से अधिक है, जो 146 दिनों में सबसे कम है। देश में रिकवरी रेट 97.51% पर पहुंच गया है, जो 2 मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं वर्तमान में साप्ताहिक संक्रामक दर 1.98% है, जो बीते 53 दिन से 3% से कम है। देश भर में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने के बावजूद 8 राज्यों पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी में लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां जारी हैं। इसके अलावा 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना मामले में कमी देखते हुए आंशिक लॉकडाउन लागू है। इनमें कर्नाटक, केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र का नाम सबसे ऊपर है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार कह रही है कि कोरोना वायरस के नए केस में कमी आने के बावजूद टेस्टिंग में कमी नहीं की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के भोपाल में एक फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। यहां कबाड़ी के ठेले पर कोविड टेस्ट करने वाली ना उपयोग की गई टेस्टिंग किट मिली है। इन स्टिक्स से RT-PCR टेस्ट किया जाता है। आशंका जताई जा रही है कि बिना टेस्ट किए ही ये सामान कबाड़ी को बेच दिया गया है। इस पर मध्य प्रदेश के चिकित्सा और शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी। जो भी तथ्य हैं वो जांच के बाद ही पता लगेंगे। यदि इसमें कहीं कोई गड़बड़ी पता लगेगी और कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उधर दूसरी तरफ एम्स के सर्वे में खुलासा हुआ है कि महज 2.5% स्वास्थ्य कर्मियों को दोबारा संक्रमण हुआ है। दोबारा संक्रमण से बचाव में टीके को 80% प्रभावी बताया गया है। हालांकि इस सर्वे की रिपोर्ट अभी किसी मेडिकल जर्नल में प्रकाशित नहीं हुई है। इस तरह से भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर थमती नजर आ रही है।